सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को दिल से स्वागत करते हैं। प्रियो, आज का हमारा विषय है, क्या मरे हुओं की आत्मा इस पृथ्वी पर भटकती है। मेरे प्रियो, कुछ लोगों की धारणा है कि मरे हुए लोगों की आत्मा इस पृथ्वी पर भटकती रहती है। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि मरे हुए लोगों की आत्माएं जीवित लोगों के साथ भेंट करने के लिए आती है। कुछ लोग मानते हैं कि उनके प्रियजनों की आत्माएं उनके बच्चे, घर, संपत्ति इत्यादि की रक्षा करती है। कुछ लोग उनके मरे हुए पुरखों या प्रियजनों को देखने का या उनका आवाज सुनने का दावा किया। कुछ लोग सोचते हैं कि जब लोग मर जाते हैं तब उनका आत्मा भूत प्रेत बनकर लोगों को सताती है या हानि पहुंचाती है। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल इन सारे बातों का समर्थन नहीं करती है। मेरे प्रियो, लाजार और धनवान के दृष्टांत में यह बात स्पष्ट है। धनवान जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया था, मरने के बाद अधलोक में अत्यंत पीड़ा में, और लाजर जो कंगाल होने पर भी परमेश्वर पर विश्वास किया था और परमेश्वर के वचनों को माना था। लाजर के मरने के बाद अब्राहम की गोद में अर्थात विश्राम स्थान में पाया गया। पवित्र लोगों की आत्मा विश्राम स्थान में और दुष्ट लोगों की आत्मा अधोलोक में, जो अत्यंत पीड़ा का स्थान है, पहुंचाया जाता है। दुष्टों की आत्मा अंतिम न्याय के समय तक अधोलोक में अत्यंत पीड़ा के स्थान में ही रहेगा और अंतिम न्याय के बाद उन्हें आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। और पवित्र लोगों का आत्मा जो विश्राम स्थान में है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन में जी उठेंगे और महिमामय शरीर में अनंत काल तक परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ रहेंगे। मरे हुए लोगों को पृथ्वी पर भटकने की अनुमति नहीं है। जो लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं और उनसे आस्था रखते हैं या डरते हैं, उनसे कुछ कार्य करवाना चाहते हैं या उनसे कुछ जानने का इच्छा रखता है, ऐसे लोगों का अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए या उनसे अपना महिमा लेने के लिए दुष्ट आत्माएं उनके प्रियजनों का या अन्य किसी रूप धारण करके उन्हें भरमाता है। हमेशा याद रखिए कि शैतान सर्वोत्तम नकलची है। पवित्र बाइबल में भी इस प्रकार का घटना है। हमने पिछले वीडियो में इस प्रकार का एक घटना देखा था। पहला सामुएल उसका 28वें अध्याय के 3 से 25 तक के वचनों में राजा साउल ने एक भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के द्वारा परमेश्वर का पवित्र भक्त मरे हुए सामुएल को बुलवाकर उनसे राय लेना चाहा, पर शैतान सामुएल के भेष में प्रकट हुआ। इस विषय में यदि आप और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो कृपया आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए। शैतान झूठा और नकलची है। लंबे समय तक दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति के ऊपर में आंख लगाते हुए उनकी सारी बातों की जानकारी प्राप्त कर लेती है और लोगों को धोखा देने के लिए मरे हुए लोगों की आवाज में, रूप में और अन्य बातों में लोगों के सामने प्रकट होते हैं, जिसको देखकर लोग सोचते हैं कि मरे हुओं की आत्मा भूत बनकर आई है। वास्तव में वह मरे हुओं की आत्मा नहीं बल्कि शैतान का कुचक्र है। जो लोग अपने मरे हुए प्रियजनों को देखने का या उनका आवाज सुनने का दावा किया है, उनके पास हो सकता है कोई दुष्ट आत्मा आई होगी या वह व्यक्ति किसी मानसिक रोग के शिकार होंगे। दुष्ट आत्मा शब्द यूनानी भाषा के डायमोन शब्द से अनुवाद हुआ है। इसका अंग्रेजी अनुवाद डिमोन है। दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, अंधकार के हाकिम, अंधकार की शक्तियां, शैतान के दूत, इस प्रकार के और भी अनेक नामों से जाना जाता है। विद्रोही और गिराए गए स्वर्गदूत, इनका शासक है शैतान। शैतान शब्द यूनानी भाषा के सैटानस शब्द से आया है, जिसका अर्थ है बैरी, शत्रु, विरोधी इत्यादि। इनका कार्य है अच्छे बीज के बीच में जंगली बीज बोना, झूठी शिक्षाओं का प्रचार करना, परमेश्वर के वचन को तोड़ना और मरोड़ना, सुसमाचार सेवा में बाधा उत्पन्न करना, झूठी भविष्यवाणी करवाना, पवित्र लोगों की प्रार्थना के उत्तर को मिलने में विलंब कराना, अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा करना, हृदय में बोए गए वचन को छीन लेना, पवित्र लोगों पर दोष लगाना, परीक्षा रूपी अग्निबाण को भेजना, रोग और बाधा पहुंचाना, संसार को भरमाना, पारिवारिक जीवन को नाश करने का प्रयास, पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए हृदय को काबू में करना, अनाज्ञाकारिता हेतु उकसाना, धोखा देने की प्रेरणा देना इत्यादि शैतान की सेना का कार्य है। एक मसीही को शैतान और उनके सेना से सचेत, सतर्क और सावधान रहना चाहिए, परंतु डरना नहीं चाहिए।
मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु यीशु मसीह में है और परमेश्वर का वचन हम में है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर हम सबको आशीष करे।